आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की दरभंगा इकाई बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान पटना के निर्देशन में कृषकों के बीच कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे कम लागत से भी कृषकों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से अधिक आय दिलाने में जुटा है। और इसी का परिणाम है कि आत्मा दरभंगा द्वारा बागवानी फसलों में पान की खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे इसे आधुनिक तकनीक से कराया जाना। पान की बात की जाए तो यह भारतीय इतिहास और परंपराओं में गहराई से जुड़ा है, जिसका पौराणिक नाम तांबूल भी है। एक किंवदंती के अनुसार जब समस्त ऋषियों ने सर्वप्रथम विष्णु यज्ञ करने का संकल्प लिया तब समस्त वस्तु पृथ्वी पर मौजूद थी, पर नाग लोक के सिवा पान कहीं मौजूद नहीं था, जिसने यज्ञ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और फिर समस्त ऋषियों के अनुरोध पर चौरस ऋषि के पुत्र समस्त बाधाओं को पार कर नागलोक से पान पृथ्वी पर लेकर आए और यज्ञ संपन्न हुआ। तब से नाग देवता के पाए वरदान से पान की खेती चौरस ऋषि के वंशज चौरसिया ही करते हैं। इन मान्यताओं के विपरीत आधुनिक युग में पान का उद्गम स्थल मलाया द्वीप कहा जाता है। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पान की खेती की जाती है, जिसमें मीठा या बांग्ला पत्ता, मगही पत्ता, सांची, देशाकरी और कपूरी आदि प्रजातियां प्रमुख हैं, जो आकार, स्वाद और स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप गुणों में भी भिन्नता रखते हैं। दरभंगा की बात की जाए तो आत्मा दरभंगा ने पान के त्वरित उन्मुक्त विकास और क्षेत्रीय विस्तार के लिए सर्वप्रथम कृषकों के कृषक हित समूह बना। इन्हें विभागीय योजना के अनुरूप प्रशिक्षण, परिभ्रमण और किसान पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ दे पान की खेती में आधुनिकतम तकनीकों के प्रयोग से होने वाले लाभ से परिचित कराने के प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि आज सैकड़ों किसान इस ओर अग्रसर हुए। और ऐसे ही कृषकों में से एक है जिले के हायाघाट प्रखंड स्थित मल्लीपट्टी निवासी दिनेश भगत। आत्मा दरभंगा के स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे सहयोग और दिनेश भगत के अथक प्रयास का ही परिणाम है। आज दिनेश भगत के इस अत्याधुनिक पान उत्पादन केंद्र की चर्चा प्रखंड में ही नहीं बल्कि पूरे जिले और जिले के बाहर तक हो रही है। दिनेश भगत सबसे पहले आत्मा दरभंगा से जुड़ न सिर्फ पान की खेती की आधुनिकतम तकनीकों को सीखा, बल्कि आत्मा दरभंगा से जैविक खाद्य निर्माण की तकनीक सीख इनके उत्पादन और अपनी पान की खेती में इनके प्रयोग से न सिर्फ अपनी पान की खेती की लागत को कम कर लिया, बल्कि पान की मौलिक गुणों को संरक्षित रखते हुए उत्तम गुणवत्तापूर्ण पान के पत्ते के अधिक उत्पादन का लाभ ले पान की खेती से अधिक आय भी अर्जित किया। आइए आत्मा दरभंगा द्वारा पान की खेती की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिए जाने से दिनेश भगत के जीवन में आए बदलाव सहित इनकी उपलब्धियों पर जानते हैं क्या कहना है आत्मा दरभंगा के परियोजना निदेशक पूर्णेंदुनाथ झा का। आइए सुनते हैं। आत्मा परियोजना के तहत नवाचार के अंतर्गत मीठे पान की खेती की शुरुआत दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के पंचायत मल्लीपट्टी उत्तरी में दिनेश भगत के द्वारा की गई है। जैसा कि विदित है कि पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के अलावा मीठे पान की खेती भारत में अन्यत्र कहीं नहीं की जाती है और दरभंगा में इसकी शुरुआत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी। मीठे पान की दो फायदे तो सीधे तौर पे हैं। एक तो किसानों की आय भी बेहतर होगी, क्योंकि ऐसा किसान जो करते हैं दिनेश भगत, उनका कहना है कि 2 से 3 गुना जो साधारण पान की खेती होती है उससे 2 से 3 गुना इससे आय होती है। और यह पूर्णतः जैविक भी है। यदि कुछ एकाध कंपोनेंट को छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर ये जो परंपरागत शैली है उसमें की जाती है और जैविक के जो पक्ष हैं वो इसमें प्रभावी होते हैं। औषधीय गुण भी है और किसी प्रकार की इसमें नशा का भी सेवन नहीं होता है और पाचन को भी बेहतर करता है। तो ये सब विशेषता मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर है और साथ ही किसानों की आय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
आत्मा दरभंगा ने सर्वप्रथम स्थानीय कृषकों के बीच पान की खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की वार्षिक कार्य योजना बना अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से जिले के सभी प्रखंडों में कृषकों के बीच प्रशिक्षण और पाठशाला जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पान की खेती की आधुनिकतम तकनीक कृषकों तक पहुंचाने के प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि एक ही स्थान पर आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए मीठा पत्ता, मगही पत्ता सहित कई तरह के पान और अंतर्वर्ती खेती द्वारा विभिन्न तरह के सब्जियों और शिमला मिर्च का उत्पादन किया जा रहा है। पानों में मगही जहां सर्वाधिक छोटा और स्वादिष्ट होता है, तो वहीं मीठा पत्ता सर्वाधिक आय देने वाला पान है। इसे संरक्षित शालाओं में ही उगाया जा सकता है, जिसे बरेजा या बड़ेठा भी कहते हैं, पर आज यहाँ आत्मा दरभंगा के सहयोग से इसे शेडनेट या ग्रीन हाउस में उगाया जा रहा है। पान की खेती में जलवायु की बात करें तो इसके लिए 15 से 40 डिग्री तापमान उपयुक्त है, तो वहीं 40 से 80% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। साथ में इसकी खेती के लिए 2250 से 4750 मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा की भी आवश्यकता होती है। यहाँ इस जलवायु को आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर कृत्रिम रूप से तैयार करने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें शेडनेट या ग्रीन हाउस और आधुनिकतम सिंचाई प्रणाली का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसमें खेती अप्रैल मई के महीने में मिट्टी को भुरभुरी कर कार्बन फिरौन 3G से 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाना चाहिए। तो वहीं क्यारियां 15 सेंटीमीटर ऊंची, 30 सेंटीमीटर चौड़ी, 100 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, जिसे 1% बोडो मिश्रण द्वारा उपचारित कर इसमें 3 या 5 वर्ष पुराने बेल के 2 से 5 गांठ को ट्राइकोडर्मा विरिटी और स्यूडोमोनास फ्लोरेंस के 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के उपयोग से उपचारित कर 10 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए शाम या सुबह के समय तैयार किए गए मेढ़ों पर 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में और रोपाई की जानी चाहिए। 1 हेक्टेयर रकबा में प्रायः 1.5 लाख बेल की आवश्यकता होती है। साथ ही पान की खेती में साफ सफाई का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उपज की बात करें तो यह पौधों की परिपक्वता पर निर्भर करता है, जिसे प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष लगभग 60 से 70 लाख पत्ते की प्राप्ति होती है। इनका भंडारण 4.8 सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाना चाहिए, ताकि पान के पत्ते अधिक समय तक संरक्षित और सुरक्षित रहे। आइए आत्मा दरभंगा द्वारा आधुनिक तकनीक से पान की खेती को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको आत्मा दरभंगा से जुड़ आधुनिक तकनीक से पान की खेती से सफलता के नए मापदंड रखने वाले दिनेश भगत की राय से रूबरू कराते हैं और सुनते हैं क्या कहना है इनका। पान के खेती के लिए नया तकनीकी से आत्मा से प्रशिक्षण प्राप्त किए। इस्लामपुर जाके, इस्लामपुर इंस्टीट्यूट है पान का खेती का, पान अनुसंधान केंद्र, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किए और प्राप्त करके नया तकनीकी का पान का खेती शेडनेट द्वारा, इसमें कम एक बार यदि लागत लग जाता है तो ये 10 बरस तक जीरो, इसमें फिर लागत नहीं लगता है। अन्य परंपरा से जो पान का खेती करते थे उसमें टट्टी, बांस, खड़ही, खौर, मजदूर भी बहुत ज़्यादा लगता था, तो उसमें बचत होता था कम। इस विधि से खेती करने में लागत कम लगता है, बचत बढ़िया होता है। और प्रोत्साहित करते हैं जो जिला के अन्य किसान भी ये करें। इस बार भी 4 ठो शेड आया है और अन्य किसान को भी दे रहे हैं कृषि उद्यान पदाधिकारी से। इससे भी पहले पान का खेती करते थे, लेकिन उसका खेती है पान का बरेठा,
पान का बरैठा जो है सो उस तरीका से तो उसमें मजदूर अधिक लगता था, लाभ नहीं होता था। बरसात अति पाला के समय में यहाँ जो है प्रभाव दरभंगा जिला का, सो यहाँ चारों ऋतु से प्रभावित होता है। तो यहाँ ठंडा के समय में पाला का असर हो जाने के कारण उसमें बचाव कम होता था, आप पूंजी लगाते थे अधिक, उसमें बचता था कम। इस सेडनेट में हुआ एक बार जो हमारा तैयार हुआ तो 10 बरस तक उसमें अन्य लागत नहीं है, सिर्फ मजदूर कमोट में पान का बीज अन्य सामग्री में लगता है, तो इसमें लागत कम लगा, बचत होता है बढ़िया। इसलिए हम लोग को ये बहुवर्षीय फसल है। वैसे 3 साल में भी 5 साल में भी बदल देते हैं, लेकिन ये बहुवर्षीय फसल है। आत्मा से प्रशिक्षण से जुड़ने से बिहार राज्य में मीठा पत्ता का खेती कोई एको किसान नहीं कर रहा। वो सिंगल किसान बीज लाए काकद्वीप से, एक ही जगह पूरे देश में मीठा पत्ता का पान का खेती होता है काकद्वीप। वहाँ जो है सो 50 गांव में करीब करीब, लेकिन एक किसान के पास में 2 कट्ठा से अधिक नहीं है वो पान मीठा पत्ता का खेती। उसी प्रकार से हम भी थोड़ा अपनाए हैं, इस बार चाहते हैं जो 1-2 कट्ठा में लगावे। वही कृषि उद्यान विभाग से आत्मा के सहयोग से फिर प्रशिक्षण में जा रहे हैं। अन्य भी 30-31 किसान जा रहे हैं इस्लामपुर, और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके सब समूह में लाना चाह रहे हैं। समूह में खेती करेंगे। पान का खेती समूह में होवे करता है पूरे राज्य में, कि जिस गांव में जाइएगा तो 50 किसान, 100 किसान, 150 किसान खेती करते हैं, सब अपना अपना तौर तरीके से। तो उसमें कम करते हैं, अपने काम किए तो अधिक बचत होता है। मजदूर से काम जो कराते हैं तो उसमें थोड़ा कम बचत होता है। मजदूर के कारण ही सेडनेट का लगवाए, क्योंकि कृषि उद्यान पदाधिकारी और पीडी आत्मा के तरफ से उनके सहयोग से सेडनेट अप्लाई किए तो हमको मिला, वो लगाए हुए हैं। इसमें शिमला मिर्च का खेती करते थे, फिर पान का खेती किए तो पान का खेती में बढ़िया बच रहा है। आत्मा दरभंगा द्वारा पान की खेती में कृषकों को दी जा रही आधुनिक तकनीक की जानकारी और दिनेश भगत के प्रयासों से पान की खेती में स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर क्या कहना है स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक संजीव कांत का, आइए सुनते हैं। हायाघाट के किसान हैं दिनेश भगत जी, ये बहुत ही जो है प्रगतिशील किसान में से हैं एक है, और इनके ही देख रेख से हमारे प्रखंड के मल्लीपट्टी पंचायत में अन्य किसान भी जुड़ रहे हैं पान की जैविक खेती में। और ये अभी जो आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ कैमरा घूम के दिखा दीजिएगा कि ये मीठा पान की खेती कर रहे हैं साथ में, और एक अभी जो है ये कलकतिया पान का देसी पत्ता घनगिरा 4 वैरायटी का 4 वैरायटी लगाया, सब जैविक विधि से। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। पहले ये करते थे जो पारंपरिक है, जो झोपड़ी बना के इसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था। तो धीरे धीरे फिर ये आत्मा से हमारे उसमें आए, फिर ये उनको मैं प्रशिक्षण दिया, समूह गठन करवाया। समूह आज 84 कृषक हित समूह की तरफ से एक समूह भी गठन किए हैं, जिसमें ये अध्यक्ष भी है, और इनसे प्रेरित लेके अन्य किसान भी जुड़े हुए हैं, जो बगल के जो गांव में अपना छोटे सेट में पान की खेती कर रहे हैं। और ये अभी ये ट्रेनिंग इस्लामपुर इससे पहले करीबन 1 साल पहले गया था। आज फिर जो है अगर मौका मिलता है तो इनको मैं इनके साथ अन्य किसानों को भी भेज के टीम लीडर बना के इनको फिर ट्रेनिंग के लिए हम नालंदा भेजेंगे। आत्मा दरभंगा और दिनेश भगत के प्रयासों का परिणाम है कि आज यहाँ इस पान की खेती के अत्याधुनिक मॉडल को देखने और पान की आधुनिक खेती सीखने आने वालों की कोई कमी नहीं है। इन आगंतुक कृषकों को दिनेश भगत द्वारा दी जा रही पान की खेती की आधुनिकतम तकनीक की जानकारी और सहयोग जिले में पान की आधुनिक तकनीक से खेती की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए अब आपको इस चौरसिया पान उत्पादक समूह के सदस्य त्रिलोकीनाथ राय के विचारों से भी अवगत कराते हैं। आत्मा से के दिशा निर्देश पर चलने के बाद देखे कि वैज्ञानिक ढंग से पान का खेती किए और वगैरह खेती किए, उससे बहुत बढ़िया लाभ लिए। और हम भी चाहते हैं कि और जो समूह में है सब
लोग चाहते हैं कि इसी ढंग से खेती करें कि आमदनी ज़्यादा हो, कम खर्च में ज़्यादा आमदनी हो। इसे देखकर यह सहज ही कहा जा सकता है कि आत्मा दरभंगा ने अपने स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति और भारत सरकार के प्रधान सेवक के 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कितनी तत्परता से कार्य किया है। इसके लिए आत्मा दरभंगा की पूरी तकनीकी टीम सहित आत्मा दरभंगा से जुड़े विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले अपनी आय को बढ़ा लेने वाले कृषक और कृषक समूह बधाई के पात्र हैं।